नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में डायरेक्टर और हेड विभाग अध्यक्ष हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के न्यूरोसर्जरी विभाग का। जब हम ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। हमारे रिश्तेदार को या किसी परिजन को या फ्रेंड को अगर ब्रेन ट्यूमर है तो हमें लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है, पर ऐसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर का अगर डायग्नोसिस टाइम पे बन जाता है, अगर अच्छे हॉस्पिटल में बढ़िया तरीके से इलाज हो जाता है तो उसका जीवन, उसकी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसलिए कभी भी पता चले कि ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई बीमारी है तो घबराएं नहीं, किसी ऐसे सेंटर में पहुंचें जहां एक सीनियर न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, जहां सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहां एक बढ़िया ऑपरेशन थिएटर है, एक टीम वर्क है, वहाँ पर इस तरह की सर्जरी आराम से संभव हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि ब्रेन ट्यूमर है? किसी को लगातार सिर दर्द रहता है, उल्टी जैसा मन करता है, विजन में प्रॉब्लम हो रही है, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, इरिटेबिलिटी आ रही है, सिर में दर्द है और काम करने का मन नहीं कर रहा है, या किसी को दौरे पड़ते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 1% या 2% चांस है कि ब्रेन ट्यूमर है। ऐसे में बीमारी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द डायग्नोज करना चाहिए। उसके लिए एमआरआई ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एमआरआई से मिलती है। और एमआरआई बिल्कुल घातक नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती, आप बार बार एमआरआई भी करा सकते हैं। तो जैसे भी आपको ये तकलीफ होती है तो आप तुरंत एक न्यूरोसर्जन से मिलें जो आपका एमआरआई कराएगा। अगर एमआरआई में ट्यूमर नहीं है तो 99% आपको ट्यूमर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ट्रीटमेंट लें और निश्चिंत होकर घर जाएं। पर अगर ब्रेन ट्यूमर है तो फिर आप न्यूरोसर्जन से सलाह लें, किस तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आजकल हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे ऐसे आधुनिक गैजेट्स हैं जिनके सहारे से हम सक्सेसफुल ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप है, जैसे न्यूरो नेविगेशन है, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव एंजियोग्राफी है, जैसे कि हमारे पास क्यूजा की मशीन है, ट्यूबर फ्लोरोसेंस है, बढ़िया तरीके की कॉटरी और सक्शन मशीन्स है, प्लस टीम वर्क है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, रेडियो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, इन सब की साथ में कॉम्बिनेशन से अगर हम ब्रेन ट्यूमर को अटैक करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। ट्यूमर जो निकलता है वो पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो बताता है कि इसमें कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर कई बार आ जाता है तो फिर हमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का सहारा भी लेना पड़ता है। कई बार हमें लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। जितनी अच्छी अवस्था में, जितनी जल्दी आप पेशेंट को लेके आएंगे जिनको ब्रेन ट्यूमर है, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट भी खराब होगा। ट्यूमर किसी भी लोकेशन में हो सकता है। अगर स्कल बेस में है तो हम एंडोस्कोप द्वारा ट्यूमर को निकाल सकते हैं। तो एंडोस्कोपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुछ प्रकार के हमारे स्कल बेस्ड ट्यूमर्स में। तो अगर किसी को ट्यूमर की शिकायत है तो हमसे आएँ, परामर्श करें और हम उनको बताएंगे किस तरह आगे ट्रीटमेंट करना है। धन्यवाद।